मैं धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है हमें। पूरा मैदान, जिधर देखो उधर इतना जन सैलाब, इतना जन समर्थन अगर मिल रहा है तो समझ लो भारतीय जनता पार्टी इस बार कन्नौज में शून्य होने जा रही है। जो लोग किसान के हत्यारों को जमानत दिलवा रहे हैं, जमानत मिल गई हो, लेकिन इस जनता की अदालत में उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली। इस बार लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज में बल्कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। मैं इस मौके पर हमारी पार्टी के जिले के अध्यक्ष कलीम खां साहब, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता जो मंच तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैं देख सकता हूं दूर दूर बड़े जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। हमारी पार्टी के दोनों कन्नौज सदर के प्रत्याशी विधायक अनिल दोहरे जी, जो विधानसभा कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल पाल, जो दूसरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तिरवा विधानसभा से। हमारी पार्टी के सभी नेता साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मां अन्नपूर्णा जी, जहां के प्रांगण में मंदिर के आसपास हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, सबसे पहले देवी अन्नपूर्णा मां के मैं प्रणाम करता हूं। और हम सब लोग मिलकर के उनका आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। जिस तरीके का उनका आशीर्वाद हम सब लोगों पर हमेशा बना रहा है, इस बार भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और उत्तर प्रदेश में बदलाव होके रहेगा। जहां आज पूरा देश रविदास जयंती भी मना रहा है, हम उनके अनुयायियों को और अपनी तरफ से भी रविदास जयंती की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये चुनाव तीसरे चरण में होने जा रहा है। ये चुनाव तीसरे चरण में होने जा रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण और अब वोट तीसरे चरण में पड़ने जा रहा है। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद सातवें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर
भूत दिखाई देंगे, भूत, कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। कन्नौज वालों बताओ कितना धोखा दिया है बीजेपी वालों ने। इनसे ज्यादा धोखेबाज कोई नहीं है। बताओ बीजेपी वाले धोखेबाज हैं कि नहीं हैं? और न केवल धोखेबाज हैं, इनसे बड़ा झूठा धरती पे कोई नहीं है। और इनके नेता भी कमाल के नेता हैं। जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। जो थोड़ा बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और अभी बड़े नेता आए थे यहां पर तो सबसे बड़ा झूठ बोल के गए हैं। हमें आपको तो डर है कि जहां पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर हो, हम लोग तो घबराते हैं झूठ बोलने से। लेकिन कमाल के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो यहां पर आकर के भी झूठ बोल गए। आपने उनका भाषण सुना होगा। इतना झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। यहां का सब विकास रोक दिया। बताओ यहां का विकास रुक गया कि नहीं रुक गया? और वही विकास दिखाई दे रहा है जो समाजवादियों की सरकार में था। आगे विकास नहीं बढ़ा पाए। यही मेडिकल कॉलेज जहां पर बहुत सारे लोगों को इलाज मिल जाता, दवाई मिल जाती और किसी भी गरीब का पैसा नहीं खर्च होना, कहीं भाग करके नहीं जाना पड़ता, गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज यहां पर हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस मेडिकल कॉलेज का भी काम पूरा नहीं किया, वैसा ही अधूरा पड़ा हुआ है। अगर यहां पर ये हार्ट का जो अस्पताल है ये शुरू हो गया होता तो बहुत सारे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता, यहीं इलाज मिल जाता। ये कैंसर का अस्पताल यहां पर है। अगर कैंसर के अस्पताल का इलाज आज महंगा है, बहुत सारे आसपास के लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, यहीं अस्पताल में इलाज मिल जाता। अभी तक शुरू नहीं कर पाई है सरकार। यहां पर पैरामेडिकल बनाया था, जिससे 10वां 12वां पास करने वाले बच्चे अगर पढ़ने जाते, अगर डिग्री मिल जाती उन्हें, तो भविष्य में उनका भविष्य बन जाता और नौकरी रोजगार मिल जाता। लेकिन इस सरकार ने पैरामेडिकल भी नहीं चलाया। बताओ पूरा का पूरा बंद है कि नहीं बंद है? इलाज हो जाता इन अस्पतालों में शुरू तो बहुत सारे गरीबों की जान बच जाती। जब कोरोना आया था, कोरोना के समय पर, बीमारी के समय पर, यहां अगर अस्पताल ठीक चल रहा होता, ऑक्सीजन का प्लांट ठीक चल रहा होता, तो सांसों के लिए ऑक्सीजन मिल जाती जो हमारी जरूरत थी। लेकिन इस सरकार ने नहीं शुरू कर पाए और यहां तक बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोगों की भी जान चली गई। करीबियों की जान चली गई। ये अस्पताल बंद हैं, ये सड़कें बनना बंद है। ये दुनिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे आपको दिखाई देता है। इसके आसपास मंडी, कारखाना, उद्योग लग जाते तो यहां के लोगों को नौकरी रोजगार मिल जाता और हमारे किसानों को भी उनकी फसल की कीमत मिल जाती। लेकिन मंडी का काम ठप है, मंडी भी नहीं बना पा रहे हैं। जैसे ही चुनाव करीब आया है, सुनने में आ रहा है कि थोड़ी बहुत ईंट लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी नहीं बन पाई है। एम्बुलेंस भी सड़कों पे देखी होगी, वो समाजवादियों की एम्बुलेंस है। 100 नंबर
सड़कों पे घूम रही गाड़ी, वो भी समाजवादियों की देन है। जब से 112 किया है, हमारी पुलिस को भी बर्बाद और कबाड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विकास के बारे में आपको नहीं बताना है। विकास जानते हो कि हम लोग काम करके दिखाएंगे। आप लोग मदद करोगे तो हम लोग विकास करने का काम करेंगे। लेकिन हम आपसे सावधान करने आए हैं, सावधान करने आए आपको। कन्नौज में जितनी साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकते हैं, हो रहे होंगे। ये बाहर के लोग भी आ गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कन्नौज के लोग हो, बाहर के लोग आके आपको गुमराह कर रहे हों। गांव-गांव में देख लेना, झूठ फैला रहे होंगे, या हो सकता है कुछ और नए तरह का धंधा कर रहे हों। बताओ, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? हम लोगों को साजिश करके चुनाव हराया लोकसभा का, याद है कि नहीं याद है? बताओ, साजिश हुई थी कि नहीं हुई थी? वही झूठे लोग फिर आ गए हैं। आ गए झूठे कि नहीं आ गए? अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है इन झूठों का इलाज करने का। सुना है एक वर्दी उतार के भी आ गए हैं कुछ लोग, जिन्होंने जिंदगी भर लूटा, जिन्होंने जिंदगी भर वसूला। कन्नौज में आए हैं, सुनना है कि वर्दी उतार के आए हैं। बताओ, इन्होंने उत्तर प्रदेश में अन्याय किया कि नहीं किया? बताओ। और जात के आधार पर अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? ये लोग कहते थे अलग अलग तरह की बातें। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे इनसे? ये जो वर्दी उतार के आए हैं, इनका नशा उतारोगे कि नहीं उतारोगे कन्नौज वालों? मैंने सुना है कि झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सुना है बहुत झूठ बोल रहे हैं। चुनाव लड़ाना था तो वर्दी उतार दी। सोचो, जो वर्दी उतार के अभी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने आए हैं, उन्होंने वर्दी पहन करके कितना अन्याय किया होगा समाजवादियों पे, ये सोच करके जाना। बताओ, धोखा देते रहे होंगे नौकरी करते करते। समाजवादियों पे अन्याय किया, गरीबों पे अन्याय किया। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। डबल हुआ भ्रष्टाचार के नहीं? और अन्याय डबल हुआ कि नहीं? ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, किसानों की जान ली, जीप चढ़ा दी। ये बुलडोजर चलाने वाले, बताओ, बुलडोजर वहां क्यों नहीं चला रहे लखीमपुर में, जहां पर मंत्री पुत्र ने 4 किसानों की हत्या की? बताओ, वहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही। और जब कन्नौज के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी और इनका धुआं उड़ा देंगे इस बार कन्नौज के लोग। बताओ, आपको और हमें बदनाम करने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? एक इत्र व्यापारी, हमारा पुराना कन्नौज का परिचय है इत्र से। ये इत्र के कारोबार से
हमारी पहचान है दुनिया में। न जाने कितने किसान, न जाने कितने लोग इस कारोबार से जुड़े हैं। समाजवादी सरकार थी तो इत्र का व्यापार बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इस सरकार ने व्यापार को बढ़ाया नहीं, कन्नौज को अपमानित करने का काम किया, कन्नौज को बदनाम करने का काम किया और आज भी बदनाम कर रहे हैं। इनके छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता कन्नौज के इत्र को, कन्नौज के कारोबार को अपमानित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ। और जब खिसिया गए तो पम्मी जैन के भी छापा मार दिया। आओ इत्र वाले, इनका परिचय हो जाए, इसलिए परिचय जरूरी है कि बीजेपी वाले परेशान हैं कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा था वो हमारा नहीं था, वो उनका था, खुद का था। जो पैसा दीवालों में निकला, उस कारोबारी क्या निकला, वो हमारी पार्टी के नहीं थे। हमारी पार्टी के तो ये हैं। इनके घर पर कितने दिन रही इनकम टैक्स की टीम? 5 दिन टीम रही, लगातार घर पर बनी रही, लेकिन कुछ नहीं निकाल पाए। और जब छापा पड़ा था इत्र वाले के यहां, तो कितना रुपया निकला? आपको और हमको बदनाम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? हमें और आपको इसलिए बदनाम कर रहे हैं क्योंकि हम समाजवादी लोग काम करने वाले हैं, लोगों के जीवन में खुशहाली लाने वाले हैं, इसलिए बदनाम करते हैं। इसलिए इस मौके पर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र से नेताजी को जिताया, इस क्षेत्र से हमें भी जिताया, डिम्पल को भी जिताया। इस क्षेत्र ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया और जब जब समाजवादी सरकार आई होगी, इस क्षेत्र का विकास करने का काम समाजवादियों ने किया है। ये देश की ऐसी सड़क बनी है, ये जो आ रहे हैं दिल्ली वाले अपने सपनों में भी नहीं देख सकते थे, ऐसी सड़क समाजवादियों ने बना करके दिखाई है। बताओ गुजरात में है क्या ऐसी सड़क? प्रधानमंत्री अपने जीवन में ऐसी सड़क नहीं बना पाए। बताओ अगर सड़क बनाई हो उन्होंने ऐसी प्रधानमंत्री ने, तो बताओ हमें। और जब प्रधानमंत्री नहीं बना पाए तो बताओ बाबा मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? अरे ये बाबा मुख्यमंत्री को इस बार सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? ये गौशाला के नाम पर पैसा खा गए, लूट गए, बर्बाद कर दिया। तार लगाने पड़ रहे हैं खेत में। और बताओ सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? अच्छा, सांडों को कौन पकड़ेगा? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये बीएड टेट वाले जानते हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, शिक्षा मित्र की मदद कर रहे हैं, 69,000 वालों की मदद कर रहे हैं और 11 लाख पद खाली हैं सरकारी नौकरी के। उन नौकरियों को भरने का काम करेंगे हम समाजवादी लोग। उन नौकरियों को भी भरने का काम करेंगे। ए पुलिस वालों, ए पुलिस, पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा? ए तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? ये लगता है बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इशू किए थे, याद है कि नहीं याद है? और एक जात के अधिकारी थे, एक जात के अधिकारी थे जिन्होंने अन्याय किया था कि नहीं किया था? वो पुलिस कप्तान जिसने चुनाव हरवाया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझना। ये विकास का चुनाव है, खुशहाली का चुनाव है, तरक्की का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, किसान को खुशहाल बनाने का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में हमारी मदद करना, एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डालने का काम करना। बताओ डालोगे कि नहीं डालोगे? साइकिल जिताओगे कि नहीं जिताओगे?
और अगर साइकिल जिताओगे तो कन्नौज को दूसरी ऊंचाई तक विकास पर ले जाने का काम करेंगे।